हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं एक और नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मेरे सब्सक्राइबर ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट कर रखे हैं और पूछ रखा है। तो मैं सोची आपके जो क्वेश्चन है उनका आंसर दे दूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी सब्सक्राइबर क्वेश्चन कर रखे हैं उनके आंसर दूंगी। तो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट कर रखे हैं और चलो जी बताती हूँ मैं। करिश्मा शर्मा, इनका कमेंट है, हेलो दी, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर बेबी, आई एम आल्सो प्रेग्नेंट एंड मेरी डिलीवरी डेट 10 जून की है। क्या आप बता सकते हो कि आपको लेबर पेन डिलीवरी डेट से कितने दिन पहले या बाद आया था? आपकी डिलीवरी कब हुई थी? तो मैं इनका आंसर देती हूँ। तो पहले मैं ये बता देती हूँ कि ये जो मंथ है, प्रेगनेंसी के जो मंथ है काउंट करते हैं, ये जो हमारा जो पीरियड आता है उसके मेरा जो लास्ट पीरियड आया था 10 जुलाई को आया था मेरा लास्ट पीरियड। और तो हम काउंट वैसे ही करते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग काउंट करते हैं। तो या तो लास्ट पीरियड का फर्स्ट डे काउंट करते हैं, और कुछ लोग जब पीरियड्स आके बंद हो जाते हैं जब काउंट करते हैं। तो हम तो मतलब जैसे मैं काउंट करते हैं, हमारे यहाँ काउंट करते हैं, तो सब में यही काउंट करते हैं, अलग अलग भी काउंट करते हैं। तो डॉक्टर का अलग हिसाब होता है और हमारा अलग हिसाब होता है। तो वही तो मेरे जो लास्ट पीरियड मेरा 10 जुलाई को आया था। तो 10 जुलाई के हिसाब से मेरा 10 अप्रैल को मेरा 9 मंथ कंप्लीट होने वाला था। तो डॉक्टर के हिसाब से तो 7 अप्रैल को मेरा जो 9 मंथ था वो कंप्लीट होने वाला था। और मेरे हिसाब से मेरे लास्ट जो पीरियड्स थे वो 10 जुलाई को आए थे, तो उसके हिसाब से मेरे 10 अप्रैल को मेरा 9 मंथ कंप्लीट होने वाला था। और लास्ट डेट मेरी डिलीवरी डेट थी 17 अप्रैल थी लास्ट डेट। डॉक्टर ने बोल दिया था कि मैं गई थी 5 अप्रैल को दिखाने के लिए, पहले 2 अप्रैल को गई थी मैं दिखाने के लिए। डॉक्टर ने बोला था कि आप ना कभी भी आ सकते हो, अगर पेन नहीं आ रहा है। हम 5 तारीख को प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल दोनों में दिखाया था मैंने। प्राइवेट में तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि 5 अप्रैल को अगर पेन हो या ना हो, 5 अप्रैल को आपको एडमिट कर लेंगे हम। तो फिर हमने सरकारी में दिखाया था। तो सरकारी में पहले से मैंने सरकारी में भी साथ साथ इलाज चला रही थी मैं, और प्राइवेट में भी। तो फिर मैं सरकारी में गई तो वहाँ सरकारी वालों ने भी बोल दिया था कि आप कभी भी आ सकते हो, 5 तारीख के बाद आप कभी भी आ सको, तो तुरंत आपको एडमिट कर लिया जाएगा। अगर पेन अगर आ जाता है तो नॉर्मल कर देंगे, अगर पेन नहीं आएगा तो ऑपरेशन से करेंगे। तो वही उसी हिसाब से फिर मैं गई नहीं, मैंने ही थोड़ा लेट कर दिया। मैं सोची कि 10 अप्रैल तक मैं अपना इंतज़ार करती हूँ कि मेरा 9 मंथ कंप्लीट हो जाएगा 10 अप्रैल को, तो मैं 10 अप्रैल तक करती हूँ वेट। तो ये तो मेरे हस्बैंड तो बोले थे कि नहीं कभी कोई दिक्कत ना आ जाए, तो डॉक्टर ने बोला इस हिसाब से चलेंगे। मैंने बोल दिया था कि नहीं 9 मंथ कंप्लीट होने दो फिर चलते हैं, फिर जी कुछ भी हो जाए, नॉर्मल हो या ऑपरेशन हो, कुछ भी हो। तो उन्होंने तो डॉक्टर ने बुलाया था सोमवार, 10 अप्रैल को मेरा 9 मंथ कंप्लीट होने वाला था। तो मैं सोची कि सोमवार को हम चलते हैं, 11 तारीख को, 11 अप्रैल को। तो फिर मैं सोची संडे का इंतजार और कर लेते, फिर 9 मंथ कंप्लीट हो जाएगा फिर चलते हैं। तो मैंने बोला कि 9 मंथ कंप्लीट होने जाने दो, हो जाने दो मेरे हस्बैंड को, तो फिर चलेंगे। तो मुझे जाना था संडे का और इंतज़ार करना था, और 11 अप्रैल को मुझे हॉस्पिटल जाना ही जाना था। तो फिर 9 अप्रैल को ही शाम को काम वगैरह करा, दिन में काम करा, शाम को करा करके रात को 3 बजे मेरे पेन स्टार्ट हो गए थे। तो मैंने ये वीडियो डाल रखी है पहले से। तो फिर उस दिन पेन स्टार्ट हुए थे 9 को, और फिर हम 6 बजे चले गए थे। आप वीडियो देख सकते हो मेरी, मैंने डाल रखी है पहले से ये वीडियो, मैं दोबारा फिर बता देती हूँ क्योंकि एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा है कि डिलीवरी डेट क्या है। तो 10 अप्रैल को सुबह ये हो गया था। तो 9 मंथ मेरा 10 को कंप्लीट होने वाला था, 10 अप्रैल को कंप्लीट होने वाला था। अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट आई थी, उसमें अल्ट्रासाउंड के हिसाब से 17 अप्रैल लास्ट डेट थी मेरी, 17 अप्रैल। मेरा 9 मंथ कंप्लीट हो गया था 10 अप्रैल को ही, और 10 अप्रैल को ही सुबह 10:30 बजे बाबू हो गया था। तो आशा करती हूँ आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी
मेरी इस वीडियो से। तो मैंने ये वीडियो बहुत जल्दी बनाई क्योंकि आपकी डिलीवरी डेट 10 जून की है। तो मैं सोची कि आपको जल्दी जल्दी सी ये वीडियो बनाऊं और आप तक पहुंचाऊं ये वीडियो। इस वीडियो से आपको हेल्प मिले तो जल्दी जल्दी मैंने ये वीडियो बनाई। अंजलि शर्मा, ये सब मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो उन्होंने कमेंट कर रखा है कि अंजलि शर्मा का कमेंट है ये, दीदी ये हाथ पर क्या बांधा है आपने रेड कपड़े में, नाइस ब्लॉग, थैंक यू। तो ये तो अब भी बांध रखा है मैंने रेड कपड़े में। ये तो ना, ये नून और राई होती है। नून मतलब नमक, राई दोनों को मिक्स करके बांधा जाता है कि इसमें जच्चा को बच्चा को जच्चा बच्चा दोनों को कुछ नहीं होता है, नज़र वगैरह होती है। और कुछ बड़े बांधते हैं, ये अच्छा ही होता है जिसके बच्चा होता है, तो बच्चे के भी कुछ नहीं होता और माँ के भी कुछ नहीं होता है। तो ये बड़े बुजुर्ग बांधते हैं तो माननी चाहिए ये बात। तो यही बांध रखा है, बाबू के भी बांध रखा है और मेरे भी बांधा। नमक है और राई दोनों को मिला के लाल कपड़े में बांध रखा है ये। तो आगे बढ़ती हूँ कमेंट की तरफ। एक कमेंट आया है टीशा सौरभ का, कौन से हॉस्पिटल में हुआ है बेबी आपका? मेरी डिलीवरी हुई थी गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल में, तो ये दिल्ली में है, पता होगा आपको। तो ग्लेम विद रीटा, तो इनका क्वेश्चन है कि नॉर्मल डिलीवरी थी। हाँ जी, मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना के डाल रखी है। जब मैं ना मायके गई हुई थी तो वो, जब मैंने वो मायके की आपने देखी होंगी वीडियो, तो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो रोजाना मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि मैं मायके की वीडियो डालती थी। जो मैं मायके बाबू पेट में था, तो जब मैं मायके की वीडियो डालती थी तो वहाँ पे ना, तो उस जो वीडियो देखते थे, तो मेरे सब्सक्राइबर वीडियो देखते थे तो उनको पता नहीं मैं कहाँ से हूँ क्या हूँ। तो मैंने ये फुल अपना बताया नहीं है, मैंने बताया नहीं है कि मैं कहाँ से क्या हूँ वो है। तो कुछ को पता है कुछ को नहीं पता है। तो मैं आज बता देती हूँ कि जो मैं गांव में मतलब मायके में गई हुई थी, वहाँ वीडियो डालती थी तो पूछते थे कि आपका कौन सा गांव है, आप कहाँ रहते हो। तो मैं आप बता देती हूँ। एक जो कमेंट आया हुआ है हिमांशी शौकीन फैमिली, तो आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से, बता देती हूँ आपको, दिल्ली से हूँ। तो एक कमेंट और आ रखा है वी रघुवंशी, तो इन्होंने पूछा है कि कौन से गांव से हो दी। तो मैं बता देती हूँ आपको कि मैं जहाँ रहती हूँ अब दिल्ली में हूँ मैं, और मेरा मायका हरियाणा में है। डिस्ट्रिक्ट भी पूछ रखा है, डिस्ट्रिक्ट है भिवानी, और भिवानी के आसपास गांव है सुई गांव, तो वहाँ से हूँ मैं। और मेरा ससुराल जहाँ मैं शादी करके आई हूँ वो है दिल्ली में उत्तम नगर है जहाँ मैं रहती हूँ। एक कमेंट और आ रखा था इसी पे, हसन खत्री जी ने पूछा है कि कौन सा विलेज है जी आपका? तो मेरा विलेज, जहाँ आपको पता है मेरा जो मायका है, तो वो हरियाणा में है, सुई विलेज है। तो एक कमेंट आ रखा था कि निहारिका गौतम जी का आ रखा है कि आप दोनों रियल सिस्टर हो? हाँ जी, हम दोनों रियल सिस्टर हैं। एक ही घर में हमारी शादी हुई थी, तो हम दोनों रियल सिस्टर हैं। वैसे मैं बता देती हूँ कि हम 3 बहनें हैं, 1 भाई है। 2 हम दिल्ली शादी होके आई है, 4 भाई बहन है, और भैया की शादी भी हो रखी है। पहले हमारी दोनों की हुई थी, और मेरी और जो मेरी बड़ी दीदी है उनकी हुई थी, और फिर छोटे वाली दीदी की हुई थी, और फिर भैया की हुई थी। एक कमेंट और आ रखा है, पारुल जी का कमेंट आ रखा है कि मैम 3 मंथ के बाद प्रेगनेंसी किट से चेक करें तो जो रिजल्ट है वो क्या आएगा? तो आप बता दीजिए। अगर प्रेग्नेंट हैं तो प्लीज़ रिप्लाई मैम 3 मंथ बाद चेक करें तो मैंने तो ना कभी किया नहीं है 3 मंथ के बाद चेक, तो आपको क्या बता सकती हूँ मैं, झूठ तो बताऊंगी नहीं क्योंकि मैंने कभी नहीं किया है। मेरे 2 बेबी हुए हैं, पहले लड़की है और अब लड़का हुआ है, तो मैंने कभी 3 मंथ के बाद चेक नहीं किया है। मैं आपको ये झूठी सलाह नहीं दे सकती, बता नहीं सकती इसके बारे में। तो और एक सलाह दे सकती हूँ, आप अल्ट्रासाउंड करवा के देख ले, उसमें आपका पता चल जाएगा बेबी है क्या नहीं है। एक कमेंट आ रखा था माहिरा मिश्रा सधामा, तो डियर आपका प्लेसेंटा क्या था, बेबी बॉय हुआ है आपको?
हाँ जी, बेबी बॉय हुआ है मुझे। तो इसके बारे में मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा पोजीशन क्या होती है। तो मैंने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में देखा, फिर मुझे पता चला कि मेरा जो प्लेसेंटा पोजीशन क्या थी। तो मैंने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में देखा कि मेरी जो प्लेसेंटा, मुझे पता नहीं था प्लेसेंटा क्या होता है, इसकी पोजीशन क्या होती है, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। तो मैंने फिर, आपने ये मैसेज पूछा तो मैंने पूरा सर्च करके देखा कि क्या होता है। तो फिर मैंने मेरे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में देखा, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में है प्लेसेंटा पोजीशन, ये है मेरी पोस्टेरियर, ये मेरी प्लेसेंटा की पोजीशन है। तो मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अगर मेरे चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आपके लिए जरा सी भी ये मेरी वीडियो हेल्पफुल रहे तो लाइक करना नहीं भूले, शेयर करना नहीं भूले। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, ज़रूर हेल्पफुल होगी। जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं मैंने उनके आंसर दे दिए हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।